हेलो सेवन्थ क्लास। नेक्स्ट टॉपिक यूजेज ऑफ इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के क्या यूज होते हैं। हैंडल्स ऑफ कुकिंग मटेरियल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, वुड और बेकेलाइट बिकॉज दे आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट। जो हम खाना पकाते हैं उन यूटेंसिल्स के जो हैंडल्स हैं वो प्लास्टिक के, लकड़ी के या फिर बेकेलाइट के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, सभी हीट के बैड कंडक्टर्स होते हैं। मतलब हीट के क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं। वूल इज़ यूज टू मेक वूलन क्लॉथ्स दैट आर वार्म इन विंटर्स। जो वूल है वो वूलन क्लॉथ्स बनाने के काम में लिया जाता है जो विंटर्स में गर्म रहते हैं। बिकॉज वूल इज़ एन इंसुलेटर एंड ट्रैप द बॉडी हीट। क्योंकि जो वूल होता है वो भी एक इंसुलेटर होता है और शरीर का जो हीट होती है उस शरीर की हीट को क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है। कन्वेक्शन इन लिक्विड्स एंड गैसेज। कन्वेक्शन जो होता है मेनली किस में होता है, लिक्विड्स में और गैसेज में होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेज फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ ए सब्सटेंस टू द कोल्डर पार्ट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड कन्वेक्शन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट मतलब हीट को ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया इन लिक्विड्स और गैस में हीट को ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया कहाँ से, हॉटर पार्ट से, एक सब्सटेंस के हॉटर पार्ट से और कोल्डर पार्ट तक। एक सब्सटेंस के हॉटर पार्ट से और कोल्डर पार्ट तक जो हीट को लिक्विड और गैस में ट्रांसफ़र करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, कन्वेक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू मिक्स हॉट वाटर इन कोल्ड वाटर। जब तुम हॉट वाटर को कोल्ड वाटर में क्या करते हो, मिक्स करते हो, तब द मिक्सड वाटर बिकम्स बार। तो मिक्स किया हुआ जो वाटर है वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ हॉट वाटर मूव टू कोल्ड वाटर एंड हीट इट अप। जो हॉट वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोल्ड वाटर में मूव हो जाते हैं और इस तरीक़ा से वो पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। एज कन्वेक्शन रिक्वायर्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड्स। जिस प्रकार कन्वेक्शन को क्या होती है, मॉलिक्यूल के मूवमेंट की रिक्वायर होती है, तो कन्वेक्शन क्या नहीं करता है, सॉलिड में पॉसिबल नहीं होता है। बिकॉज क्योंकि द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है उसके द्वारा हेल्ड किए जाते हैं। अगला है एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन इन डेली लाइफ। वेंटिलेटर्स आर मेड नियर द सीलिंग ऑफ ए रूम। हमारा जो रूम होता है उसके सीलिंग के पास क्या बनाए जाते हैं, वेंटिलेटर्स बनाए जाते हैं। बिकॉज क्योंकि द एयर वी ब्रीथ आउट इन इज वार्मर। जो हवा हम मुंह से बाहर निकालते हैं वो गर्म होती है। इट राइजेज एंड गोज आउट थ्रू द वेंटिलेटर। तो ये क्या होती है, राइज एंड फैलने लगती है और फैलकर क्या हो जाती है, वेंटिलेटर के माध्यम से बाहर निकल जाती है। कूल एंड फ्रेश एयर एंटर्स द रूम। और फिर क्या होती है, ठंडी और ताज़ी हवा जो होती है वो फिर वेंटिलेटर के माध्यम से, विंडोज़ के माध्यम से क्या करती है, रूम में प्रवेश करती है। मतलब गर्म हवा जो होती है वो वेंटिलेटर के माध्यम से बाहर निकल जाती है और ठंडी हवा जो होती है वो विंडो के माध्यम से अंदर आ जाती है। एंड डोर्स, और डोर्स के विच आर मच बिलो देन द वेंटिलेटर्स, जो कि क्या होते हैं, वेंटिलेटर से ज़्यादा नीचे होते हैं। हीटर्स एंड ब्लोअर्स यूज टू हीट अप ए रूम शुड बी प्लेस्ड नियर द ग्राउंड लेवल। मतलब जो हीटर्स होते हैं, ब्लोअर्स होते हैं, जिनसे हम रूम को गर्म करते हैं, उनको हमें ग्राउंड लेवल के पास रखना चाहिए। सो दैट, ताकि दे हीट द एंटायर रूम बाई सेटिंग अप कन्वेक्शन करंट्स। ताकि वो क्या कर सके, पूरे रूम को, जिससे कि पूरे रूम को क्या मिल सके, हीट मिल सके, इसके द्वारा कन्वेक्शन करंट के सेटिंग अप द्वारा। फायरमैन क्रॉल वाइल entering a building on fire because hot air and smoke are least near the ground। फायरमैन क्रॉल, फायरमैन जो क्रॉल होते हैं, वाइल जबकि एंटरिंग ए बिल्डिंग ऑन फायर,
जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसमें एंटर करते हैं। बिकॉज क्योंकि हॉट एयर यानी गर्म हवा एंड स्मोक यानी धुआं आर लीस्ट नियर द ग्राउंड, क्योंकि जो ग्राउंड के पास होती है वो बहुत ही कम होती है। एयर कंडीशनर्स यूज टू कूल रूम्स शुड बी प्लेस्ड एट हायर लेवल एज कोल्ड एयर इज हैवी एंड विल कम डाउन एंड कूल द रूम। एयर कंडीशनर जो हैं वो हमें हायर लेवल पर लगाने चाहिए, मतलब ऊंचाई पर लगाने चाहिए, जिससे कि रूम जल्दी से जल्दी यानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। बर्ड्स कैन राइज हाई अप इन द एयर एंड ग्लाइड effortlessly ड्यू टू कन्वेक्शन करंट्स ऑफ एयर। जो बर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा ऊंचाई पर क्या हो सकते हैं, उड़ सकते हैं। किसके कारण? कन्वेक्शन करंट के कारण। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज ऑक्योर ड्यू टू कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट के कारण सी ब्रीज और लैंड ब्रीज भी होते हैं। सी ब्रीज क्या होता है? ब्लोज ड्यूरिंग द डे, जो दिन के दौरान क्या होती है, ब्लो होती बहती है। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय में लैंड हीट्स अप फास्टर देन वाटर, मतलब जो लैंड होती है वो क्या हो जाती है, पानी से भी ज़्यादा गर्म हो जाती है। द एयर अबव द लैंड आल्सो गेट्स हीटेड एंड राइजेज अप। जो एयर होती है, जो लैंड के ऊपर जो एयर होती है वो भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है और राइज अप होने लगती है, बढ़ने फैलने लग जाती है। सी वाटर इज कूलर, द एयर अबव द सी वाटर इज आल्सो कूलर एंड रशेस टू टेक द प्लेस लेफ्ट बाय द हॉट एयर। सी वाटर क्या होता है, कूलर होता है, ठंडा होता है। द एयर अबव द सी वाटर, सी वाटर के ऊपर जो एयर होती है इज आल्सो कूलर, वो भी क्या होती है, ठंडी होती है। हैंस इसलिए कूल ब्रिज ब्लोज फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड विच इज कॉल्ड सी ब्रिज। इसलिए जो कूल ब्रिज होती है वो सी से और लैंड की तरफ क्या होती है, बहती है। इसे ही अपन क्या कहते हैं, सी ब्रिज कहते हैं। आगे आता है लैंड ब्रिज, जो नाइट यानी रात्रि के दौरान होती है। ड्यूरिंग द नाइट, रात के दौरान, द लैंड कूल्स डाउन फास्टर, जो हमारी लैंड है, ज़मीन है, वो तेज़ी से क्या होती लगती है, ठंडी होने लगती है। एंड सी वाटर इज स्टिल वार्म, और क्या रहता है, सी वाटर क्या रहता है, रात के दौरान गर्म रहता है। द वार्म एयर अबव द सी राइजेज अप, कूलर एयर फ्रॉम अबव द लैंड रसेस टू टेक इट्स प्लेस। जो वार्म एयर होती है, सी लेवल से ऊपर जो वार्म एयर होती है वो राइज अप होने लगती है। दस इस प्रकार एक कूल ब्रिज ब्लोज फ्रॉम द लैंड टूवर्ड, जो कूल ब्रिज होती है वो लैंड से और कहाँ तक, सी यानी समुद्र की तरफ क्या होती है, बहने लगती है, जिसे क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज कहते हैं। ओके, बाकी का जो चैप्टर बचा हुआ वो कल करेंगे।